Your life doesn't change in moments of greatness. It changes in moments you think don't matter. Normally, as an individual or as a human being, हमारी नॉर्मल यही एक्सपेक्टेशंस होती है या हम यही सोचते हैं कि एक ऐसा बड़ा मोमेंट आएगा, एक बड़ा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर एक ऐसा चेंज आ जाएगा जिसमें एवरीथिंग विल चेंज फॉर अस, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मैं अपना ड्रीम करियर अचीव कर लूंगा, मैं अपने पसंदीदा लड़की के साथ शादी कर लूंगा. वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू हैपन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. एक ऐसा इमेजिनेटिव समय होता है हमारे हिसाब से कि उस समय सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं भी ऐसा ही सोचता था कि सब कुछ एक टाइम पे जाके सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट, सब समय के साथ सही हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. मेरी भी यही सोच थी नॉर्मली अभी तक. बट आई हैव रियलाइज दैट इट चेंजेस इन मोमेंट्स यू थिंक डोंट मैटर. व्हाट डज इट मीन? अब ये बड़े बड़े जो चेंजेस की हमने बात की है, ये बड़े चेंजेस एक साथ एक टाइम पे नहीं होते, एकदम से तो नहीं होते, राइट? दे आर द रिजल्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन जो तुम धीरे धीरे लेते हो, मतलब डेली बेसिस पे लेते हो, राइट? उसमें उससे बड़ा चेन रिएक्शन होता है, उस छोटे छोटे एक्शन मल्टीप्लाई होती है, कंपाउंड होती है, राइट? एंड दैट गिव्स यू द रिजल्ट दैट यू आर होपिंग फॉर. सो दोस बिग मोमेंट्स or those great or that greatness that we are talking about is a result of the small moments. These moments can be habits. Your habits shapes your identity, and your identity shapes your destiny, right? ये छोटी छोटी चीजें जब हम करने जाते हैं, then we can expect greatness, because greatness cannot be achieved in a single moment of time. It is nothing but small actions compounding into a big chain reaction and giving a resultant, which is greatness, or which is something which you can call as a success. So with this, I just want to talk about the butterfly effect. All this quote and all this phrase was for the butterfly effect. Trust me, believe me, we are living in a butterfly effect. Some people know that we are living in a butterfly effect, and mostly people are not aware that we are living in a butterfly effect. Okay? So what exactly is butterfly effect? Very small actions can create very big results later. So butterfly effect says कि very small actions can create very big results later. So it can be both positive results, negative results. What butterfly effect is, it is all about small actions. छोटे छोटे actions जो हम आज ले रहे हैं. For example, अगर मैं आज से डिसाइड कर रहा हूं कि मैं अब आज से जिम जाऊंगा, ठीक है, तो दिस इज माई स्टेप वन. एवरी डे आई एम कंटिन्यूसली डूइंग दैट इज क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट, एक बड़ा सा चेन रिएक्शन, मतलब एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा कि ओवर टाइम आई रियलाइज कि एक साल तक मैं कंटिन्यू जिम गया हूं, उसमें होगा क्या कि मेरी जो पर्सनालिटी है इट विल चेंज. I will not be that person who wants to go to gym. I am that person who goes to a gym on a daily basis. I am not that person who wants to achieve a good physique. I am that person who has achieved that good physique over the period of time. Why? Because I have done that action, very small action on a daily basis. इसका मतलब ये है कि हम छोटी छोटी एक्शन जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो छोटी छोटी एक्शन की वजह से हमें बड़ा रिजल्ट मिलता है एट द एंड ऑफ द डे. दैट इज नथिंग बट बटरफ्लाई इफेक्ट. अब हाउ द बटरफ्लाई इफेक्ट कैन बी यूज्ड इन डेली लाइफ. अब ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझो बटरफ्लाई इफेक्ट का, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे हम, अगर हमें बॉडी भी बनानी है, अगर मुझे यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन भी करना है, या फिर हम फॉर एग्जांपल सौरभ जोशी का भी, जो सौरभ जोशी ब्लॉगर है, उनका भी एग्जांपल लेते हैं, तो उन्होंने, जैसे हम लोग सब लोगों को मोस्टली पता है कि he has posted more than 2000 videos on his YouTube channel. That means in 2000 days, that means he has posted every video and every single day. So he has that consistency. अब उनको ये नहीं पता था कि he will achieve this kind of success और इतना बड़ा उनको फेम मिलेगा. He was not aware of this. अगर उनके वीडियोस भी देखोगे तो you will find this thing कि he is not aware. He is just saying कि मैं काम करता गया, अपने आप चीजें होती गई. अब ये होती गई कैसे होती गई? बिकॉज ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट ही डिड एवरी डे. Every single day he posted video, he created vlogs, and he posted it on YouTube. This is just an analogy. Consider doing very small thing, whatever you want to achieve in your life, whatever you want to go in that direction. जैसे किसी को अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अगर स्टूडेंट है,
कोई अगर पढ़ाई करना चाहता है तो हम डेली, अगर हमें बचपन में भी कहा जाता है राइट कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो जब एग्जाम आएगी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, राइट। अब ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम धीरे धीरे वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई सेड एट द बिगिनिंग कि बहुत लोगों को, मानो या ना मानो, वी आर लिविंग इन अ बटरफ्लाई इफेक्ट। बहुत लोगों को ये पता है, काफी लोगों को ये नहीं पता कि वी आर लिविंग इन अ बटरफ्लाई इफेक्ट। बचपन की ही बात कर लेते हैं, जैसे हमें पहले पेरेंट्स या फिर हमारे टीचर्स बोलते थे कि पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो ताकि जब एग्जाम आएगी तब तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब ये क्यों बोला जाता था? ताकि हम स्टार्टिंग से अगर थोड़ा पढ़ते जाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे हमारे सर के ऊपर बर्डन नहीं आ जाता कि आई हैव टू रीड सो मच, राइट। जैसे अगर कोई काम कर रहे हैं हम लोग, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो हमें कंप्लीट करना है, अब एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डेडलाइन वी हैव सर्टेन वर्किंग आवर्स, सारे स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। अगर हम वो वर्किंग आवर्स को स्टिक करके अगर हम काम करेंगे तो हमारा विद इन डेडलाइन काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एक्सेप्शंस आते हैं बट स्टिल इफ यू वर्क गिवन इन द गिवन टाइम फ्रेम तो यू हैव एवरी probability of completing your project in that particular deadline. तो that is nothing but butterfly effect कि तुम जो भी तुम अचीव करना चाहते हो अब ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव। क्योंकि हम कोई निगेटिव हैबिट भी अगर पाल लेते हैं और अगर उसे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मोकिंग के लिए ले, आज मैंने पहली बार जिंदगी में अगर स्मोक किया है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने डेली बेसिस पे अगर वो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे एक दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, बट उसका इफेक्ट स्लोली होते जाएगा मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे लंग्स खराब होते जाएंगे एंड मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट होते जाएगी और हो सकता है कि मुझे कैंसर वैंसर हो जाए, ठीक है, और उससे मेरी जान भी जा सकती है। सो दिस इज ऑल्सो अ बटरफ्लाई इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ बटरफ्लाई इफेक्ट बट इन द नेगेटिव कॉनोटेशन। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे और पॉजिटिव ही करेंगे। सो दिस इज हाउ द बटरफ्लाई इफेक्ट इज, ठीक है। नाउ हाउ द बटरफ्लाई इफेक्ट कैन बी यूज्ड इन डेली लाइफ। अब हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग इंटेंशनल अबाउट स्मॉल एक्शंस बिकॉज यू अंडरस्टैंड दे डोंट स्टे स्मॉल। जैसा कि मैंने एग्जांपल्स के थ्रू कहा था, बताया अभी कि हम छोटे छोटे स्टेप्स जो एक दिन के बेसिस पे लेते हैं, भले ही वो स्टेप, जैसे आज एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक बुक ले लो, हैरी पॉटर की ले लो, कोई फिक्शनल या नॉन फिक्शनल कोई भी बुक पकड़ लो। मुझे बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है, ठीक है, बट आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बुक पढ़ना है। फर्स्ट डे में 3-4 पेजेस पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आज सिर्फ एक ही पेज पढ़ूंगा। आई मेक श्योर कि जितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, जो भी लग रहा है, आई एटलीस्ट कंप्लीट 1 पेज। अनदर डे एक पेज तो मैंने एक दिन पहले कंप्लीट कर लिया, तो मैं थोड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। कम से कम मैं एक पेज तो पढ़ ही लूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन दैट आई विल कंप्लीट रीडिंग द बुक। मतलब वो जो मैंने बुक चूज करी थी पढ़ने के लिए, आई विल रीड दैट बुक कंप्लीटली, राइट। एक पॉइंट पे तो ऐसा हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू बी इंटेंशनल स्मॉल एक्शंस जो तुम लेना चाहते हो, यू नीड टू बी इंटेंशनल अबाउट दो स्मॉल एक्शंस। अब वो तुम्हारा जो स्मॉल एक्शंस है वो प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में होने चाहिए, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बटरफ्लाई इफेक्ट दोनों साइड काम करता है, दोनों वेज में काम करता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। सो बी वेरी इंटेंशनल अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट यू आर स्टार्टिंग, बिकॉज यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन ऑल द टाइम। देयर शुड बी अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड देयर शुड बी एन इंप्रूवमेंट। कल जो तुम इंसान थे और आज जो तुम इंसान हो, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, और वो चेंज अच्छे के लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड चेंज योर पर्सनालिटी, बट यू शुड चेंज समथिंग व्हिच इज रियली रिक्वायर्ड एंड इन द पॉजिटिव वे। जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये मुझ में कमी है, तो you should do it. That's how you can use butterfly effect in a daily life. Just being intentional and take small actions in that direction. अब impact of the butterfly effect on life. अब butterfly effect का impact काफी है। मेरा स्टार्टिंग का स्टेटमेंट याद करो कि knowingly or unknowingly every one of us are in the butterfly effect. ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग इट, इफ यू आर नोइंग इट कि हमारा स्मॉल एक्शंस एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो जैसे अगर मेरी कोई अच्छी आदत है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खाना सही से, आई स्टार्टेड ईटिंग राइट क्वांटिटी, राइट टाइप ऑफ फूड, ठीक है। क्लीन ईटिंग मैंने शुरू कर दिया, मैंने जंक खाना बंद कर दिया। आज मैंने शुरू किया
डेली मैंने वही कंसिस्टेंसी को फॉलो किया कि मैं सिर्फ क्लीन खाना खा रहा हूँ। क्लीन खाना मतलब घर का खाना, या फिर जो तुम बोल सकते हो जिसमें प्रोटीन हो, बाहर का नहीं है, ठीक है, वो खाना। तो ओवर द टाइम क्या होगा, 1 महीने या 2 महीने या कम से कम 1 साल के बाद, यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी। यू विल सी दैट यू आर मोर फिट, मोर एजाइल, you look more, your skin is more radiating because तुमने वो सारा जंक नहीं खाया है, right? तो this is how small actions will impact. This is how, if you intentionally use the butterfly effect in your life, it will have a huge positive impact in your life. Similarly, it can have a negative impact. जैसे मैंने सिगरेट का एग्जांपल दिया था, अगर मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, या फिर मैंने व्हाट यू कैन से डिस्ट्रैक्टेड रहना शुरू कर दिया, या फिर मैं आवारागर्दी मैं शुरू कर दूंगा कि every day I just want to party and all, right? Partying is good, but not every day. Every day you is just going out and drinking and smoking and all that stuff. It is going to affect your life. It is going to affect your life for the worse because that's how it will compound, and that's how it will deteriorate your life. So impact of butterfly effect on your life is huge. Now, why it is useful for every individual? Because कैसा है यूजिंग, बट इफ यू आर नोइंगली, इफ यू नो व्हाट बटरफ्लाई इफेक्ट इज, राइट? हमेशा यही बोलने की जरूरत नहीं है कि बटरफ्लाई इफेक्ट। तुम्हारे दिमाग में इंटेंशनली तुम ये बिठा लो कि देयर इज समथिंग जो तुम छोटी छोटी मात्रा में रोज करते जाओगे, तो समवेयर डाउन द लाइन वो चीज का एक तुम्हें बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? अब कैसे, हमने ये भी सुना है कि बूंद बूंद से घट भरता है, ऐसा समथिंग है, राइट? अगर तुमने ये मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स तुम डालोगे तो एक बड़ा सा कुछ एक तुम्हारा पूरा मटका भर जाएगा पानी से। ये भी तुमने देखा होगा, मतलब जहां पे तुम जितनी कोशिश करोगे छोटे छोटे स्टेप्स लेके, क्योंकि रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल इन वन पर्टिकुलर डे। एक ही दिन में तुम बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव करने का नहीं सोच सकते हो, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाली जो मेहनत है, दैट इज नथिंग बट बटरफ्लाई इफेक्ट इन एक्शन, इन मोशन। और जो उसका रिजल्ट आता है वही तुम्हारा इंपैक्ट है, वही तुम्हारा रिजल्ट है, वही तुम्हारा इंपैक्ट है, वही तुम्हारा रिजल्ट है। हाउ वन कैन यूज इट कॉन्शियसली? अब बटरफ्लाई इफेक्ट कॉन्शियसली कैसे रोज को यूज कर सकता है? आइडेंटिफाई योर बटरफ्लाई एक्शंस। अब तुम जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एज अ चाइल्ड टू योर पेरेंट्स। तो उस हिसाब से तुम अपने एक्शंस लो। जैसे कि मैंने बताया था कि ये दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इंश्योर दैट इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। निगेटिविटी बहुत इजीली हम कैप्चर कर लेते हैं एज एन इंडिविजुअल। तुमने ये भी सुना होगा कि मेरे कभी कभी होता है ना कि हम 1000 अच्छे काम कर ले, बट एक गलत काम कर ले तो सारे लोग वही हमें बताते हैं, वही हमें जताते हैं, दिखाते हैं कि यू हैव डन दिस रॉन्ग, राइट? Everybody will forget thousands of good things done by you. Similarly, अगर एक चीज को तुम अगर निगेटिवली सोच लोगे और निगेटिव चीज करते जाओगे अगर निगेटिव बटरफ्लाई एक्शन अगर तुम चूज कर लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वो निगेटिविटी का बड़ा इंपैक्ट होगा। दैट्स व्हाई चूज योर बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई एक्शन कॉन्शियसली। अटैच इट टू कंसिस्टेंसी, नॉट इंटेंसिटी, ठीक है? अब ये रोज हमें करना है, कंसिस्टेंटली करना है। अब इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करना है, छोटे छोटे अमाउंट में ही करना है। अगर छोटे छोटे अमाउंट में हम राइट डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो इट विल फेच अस रिजल्ट, और वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालेगा। विल नॉट बी स्ट्रेस, वी विल नॉट बी प्रेशराइज कि भाई मुझे आज इतना करना है, इतना बड़ा इतना बड़ा चेंज करना है, या फिर इतनी बड़ी एक्टिविटी करनी है। नो, इतनी बड़ी एक्टिविटी करना, क्योंकि हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल कोई भी इतनी बड़ी चीज दिखती है। अगर हमारे सामने एक पहाड़ ला के रख दिया, मतलब अगर हमें पहाड़ दिखा दिया और बोला कि ये पहाड़ के ऊपर तुम्हें चढ़ना है, राइट? तो वो बहुत बड़ा टास्क लगेगा, किसी को भी लगेगा, ठीक है? बट कोई अगर तुम्हें बोले कि नहीं, तुम्हें पहले इतना स्टेप चढ़ना है, फिर इतना स्टेप चढ़ना है, फिर इतना स्टेप चढ़ना है, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि वो सोल्यूशन वाली अप्रोच है। Because you are taking one step at a time, you are consistent in going from this to this to this to this, and ultimately you will reach at the top, you will climb the mountain. That is what attach it to consistency, but not intensity. Reduce negative butterfly effects. As I told you
कि बटरफ्लाई इफेक्ट में हम सब लोग रहते हैं, knowingly or unknowingly, but we are all part of butterfly effect. So every small actions that we take each and every day, every single day, leads to a bigger result over the space of time, मतलब over a period of time. Sorry, कभी कभी हो जाता है. Over a period of time, you'll see that effect. ठीक है, आज भी जो मैं हूं, आज भी आप जो लोग जिस सिचुएशन में हो, इट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट. अगर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है तो इट इज बिकॉज आई हैव टेकन गुड स्टेप्स जो मैं चाहता था, जो मुझे लेने चाहिए थे. अगर मेरी जिंदगी आज बहुत अच्छी नहीं है, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दैट आई हैव टेकन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. वैसे अगर मैं बहुत आलसी था, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है, आई वॉज नॉट गुड वाइल चूजिंग माई करियर पाथ और समथिंग लाइक दैट, देन धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा, इट will lead you to a life which you don't really want. So if you want to live a life that you really want, you need to reduce negative butterfly effects. Because ultimately हम जो जिंदगी जिएंगे आगे या आगे जी रहे हैं, ठीक है, या आगे जो जिएंगे या अभी जो जी रहे हैं, it is nothing but the result of butterfly effects, which is nothing but the small actions that we take every single day, right? So how to be mindful about the butterfly effect? Now this is very important. Everything is important, but this is also something which we as an individual needs to take into consideration. If I repeat this for 1 year, where will I be? अब जो बटरफ्लाई एक्शन हमने डिसाइड किया था, उसके बारे में सोचते हैं कि उसका अगर मैं मतलब डेली बेसिस पे अगर 1 साल तक ये कंटिन्यू करूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट. ठीक है, इससे क्या अचीव कर लूंगा मैं. That is something you should be aware of, mindful of. Is this building me or breaking me slowly? पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों की बात की थी. तो अगर ये जो मेरा बटरफ्लाई एक्शन है, will it lead me to something positive, कुछ बड़ी चीज को मुझे हासिल करने में मदद करेगा, या फिर इट विल लीड मी टू माई डिस्ट्रक्शन, या फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा. थर्ड इज दिस अलाइन विथ हु आई वॉन्ट टू बिकम, राइट. ये जो मैं एक्शन ले रहा हूं, छोटी छोटी एक्शन जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगा जहां पे मैं अपने आप को देखता हूं. सबका एक ड्रीम लाइफ होता है, सबका एक फ्यूचर सेल्फ होता है, ठीक है, जहां पे एवरी इंडिविजुअल सी देमसेल्व्स कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, मैं सूट बूट में जाऊं, मुझे लोग सर बोले, या फिर आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट, whatever it is, everybody wants to be that future self. अब वो फ्यूचर सेल्फ और तुम में एक ये डिस्टेंस है. अब डिस्टेंस को कैसे तुम्हें ब्रिज करना है, इफ यू वांट टू कवर दिस डिस्टेंस, यू नीड टू यूज बटरफ्लाई इफेक्ट. स्मॉल एक्शंस डेली इन दैट डायरेक्शन, यू नीड टू बी अलाइन टू दैट फ्यूचर सेल्फ. अब वो फ्यूचर सेल्फ को अलाइनमेंट में लाने के लिए और अचीव करने के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट ही काम में आएगा, राइट. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल. जैसे तुम धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, देयर इज लेस प्रेशर फील नहीं करोगे तुम, और मोर पीसफुल फील करोगे तुम. व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग द एक्शंस ऑन अ डेली बेसिस. सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, हमें डेली बेसिस पे अगर कोई ना कोई हम स्टेप लेते हैं, जैसे मैं रोज जिम जा रहा हूँ, या फिर मैं रोज अच्छा खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ, that always it is but obvious that you will see a improvement. सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत अभी भी खराब है. यू विल सी द इंप्रूवमेंट, ठीक है. सेल्फ ट्रस्ट, तुम खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू कैन सी द ग्रोथ. जब तुम्हें प्रोग्रेस दिखने लग जाता है, दैट देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन माई लाइफ, और देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन व्हाट आई एम डूइंग, तो यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू फील फ्री एंड यू फाइंड द होप. तुम्हें फ्रीडम मिल जाता है कि नहीं, ये दिस इज हाउ आई शुड बी, ये मेरा एक पाथ है, और तुम्हें होप भी मिल जाती है कि नहीं, इसी डायरेक्शन में अगर मैं चलता रहा तो मुझे वो मेरा टारगेट अचीव करना इज पॉसिबल. ठीक है, तो बेसिकली आज मुझे इस टॉपिक पे इसलिए बात करना था क्योंकि आज जो भी हम हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बटरफ्लाई इफेक्ट. अब ये बटरफ्लाई इफेक्ट हमें पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, बट समवेयर, मानो या ना मानो, वी आर पार्ट ऑफ इट.
छोटी छोटी एक्शन, छोटी छोटी हरकतें हम जो भी कर रहे हैं, अगर आज मैं कुछ भी ना करूं, राइट, me not doing anything today is also part of a butterfly effect, because eventually eventually it will lead me to a future where I don't have anything, where I will not see myself reaching to a place or to a goal that I always wanted to be. It will lead to me that destiny which I have never thought for me, right? बट अगर वही मैं राइट डायरेक्शन में अगर स्टेप्स लेता हूँ, जैसे मैंने शुरू कर दिया है कि मैं रोज ही वीडियो बना रहा हूँ या फिर रेगुलरली कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं रोज भी नहीं बना रहा तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोस. अगर मेरी तबियत खराब है, नहीं है, ठीक है, अच्छी है, दैट इज नॉट एन हिंड्रेंस, बट आई एम क्रिएटिंग वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस. दैट इज लीडिंग मी टू अ पाथ दैट आई एक्चुअली सी फॉर माई सेल्फ. आई एम टेकिंग स्मॉल स्टेप्स which are required. That is how, that is the reason, and that is the reason I spoke about butterfly effect, and that is how it should be, consciously done. So the final question that I want to ask each and every one of you, right, after all this, long video, do I want my life to be shaped by accident or by awareness, right? क्योंकि कैसा है, अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेते, कुछ स्टेप नहीं लेते, तो हमारी जिंदगी इज ऑल अबाउट एक्सीडेंट. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट, वेदर वी नो इट, सम ऑफ अस नो इट एंड सम ऑफ अस डोंट नो इट. सो हमें अपनी लाइफ शेप कैसी करनी है, इट्स इन आवर हैंड. हमारे मतलब जो भी मैं बन गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, गलती से बन गया, मतलब जैसा कि मैं कल को जाके कुछ भी बन जाता, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू बी. ये मेरा कभी सपना था ही नहीं, राइट? मेरा सपना तो कुछ और था, बट मैं बन कुछ और गया, राइट? हम बहुत सारे लोग जिंदगी में बोलते हैं ना, मैंने खुद भी बोला है कि मैं बनना तो ये चाहता था, बट मैं बन ये गया. मुझे बैंकर कभी बनना ही नहीं था, बट मैं आज बैंकर हूं. मैं ऐसा काफी बार बोलता हूँ, बट मुझे ये समझ आ गया है कि माई एक्शंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लेड मी टू दिस प्रेजेंट. अगर मुझे अपने फ्यूचर में मैं जो इमेजिन करता हूं खुद के लिए, मेरा जो फ्यूचर सेल्फ मुझे दिखता है, अगर मुझे वहां तक पहुंचना है, तो आई नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड आई नीड टू टेक एक्शन इन दैट डायरेक्शन, राइट? So everyone is already living the butterfly effect. Most people just leave it unconsciously. That's why my point is. अब इसे यूज करना है बहुत कॉन्शियसली, बटरफ्लाई इफेक्ट ये करने की जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज टेक राइट स्मॉल स्टेप्स ईच एंड एवरी डे. कंसिस्टेंटली वही करो in the direction that you really want to, go in your life. Unless and until you do that, you won't see aligning with your future self. To feel, to be your future self, you need to take small steps in that direction, and that small steps in that right directions is nothing but butterfly effect. So I'll ask you that question once again. Do I want my life to be shaped by accident or by awareness? That is up to you, my friend. So this was all about the butterfly effect today. See you in the next video. And yes, I have improved a little bit tabiyat wise. Still in progress. Hopefully बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, ठीक है? See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.